हाँ, अच्छा ये बात अब देख लो, आज ये 2026 का पहला दिन, 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अब तुम लोग सोचे थे कि यार 26 में क्या ही करना, अब तो खत्म है दुनिया, अब तो मेहनत नहीं करनी, लेकिन आज ही सेलिब्रेट कर रहे हो 1 जनवरी ना। चलो कोई बात नहीं, आओ आ जाओ, अभी समय है, थोड़ा सा टाइम है अभी, अभी रगड़ लेते हैं, आ जाओ। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अरे ये क्या बात, बुक का लास्ट चैप्टर है, उसमें इंट्रोडक्शन, मतलब क्या इसका 9th में कम बैक होगा? क्या पता 9th में कम बैक हो इसका, है ना। अभी बेस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हमने डेटा हैंडलिंग में पढ़ा था हिस्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट, ये सब हमने पढ़ा था। तो अगर ये सोच के बैठे हो कि इसमें पूरा पूरी वही होगा तो एकदम गलत हो, गलत हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़े चेंजेस है। यहाँ पे 2 टाइप के ग्राफ पढ़ोगे, देखो। एक पहले ग्राफ बना लेता हूँ मैं, प्यारा सा ग्राफ बनाता हूँ। कुछ कुछ चीजें कॉमन रहेंगी, ठीक है। प्यारा सा एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा मेंशन करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब हमेशा मेंशन करना है। अच्छा, एक चीज तुमने हिस्टोग्राफ में देखी होगी शायद, ऐसे करके कुछ होता है, ये भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि तुमने बीच के यूनिट को स्किप कर दिया। चलो अच्छा, अब आओ। एक होता है लीनियर ग्राफ, एक होता है लीनियर, एक होगा लाइन, ठीक है। सब समझने से पहले सब समझा दूंगा, आज तो समझ के जाओगे, पता है मेरा मोटिव तुम्हें। देखो, सबसे पहले जानो ये ग्राफ एक्चुअली में होता क्या है। ग्राफ इज बेसिकली अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स डेटा। मतलब क्या, रैंडमली नंबर्स लेते हैं, चलो। हाँ, 15, 18, 20। कुछ समझ आया? नहीं आया? अब अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि जो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट 2 था, उसमें से तुम्हारे 3 दोस्तों के मार्क्स थे, अब मतलब समझ आ गया? अब मतलब समझ आ गया, मतलब क्या, यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट हुआ है, इसलिए इसको ग्राफ कहेंगे। समझ में आया बात? ग्राफ मतलब वो ग्राफ पेपर नहीं होता है, ग्राफ पेपर तो ग्राफ के नाम पे बना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले लाइन ग्राफ समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 0, और क्या ले लो उसको, स्केल हमेशा लिखना है, ठीक है। स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 2 कर लेते हैं। ये है अपना, रुक जाओ, ये अपना एक्स एक्सिस में भी यही रखेंगे, वाई एक्सिस पे भी अपना यही रखेंगे, ठीक है। इक्वल टू 2, ठीक है। एक्सिस लिखना मत भूलना दोनों में। हाँ, अब देखो 0, 2, 4, 8, 10, 12, 30 और 40, डन। 2, 4, 8, 10, ठीक है। अच्छा, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे देखना, ठीक है। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा ध्यान से देखो, ये क्या है मेरा, ऊपर है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये अलग चीज रिप्रेजेंट करेगा, ये अलग चीज रिप्रेजेंट करेगा, क्या बोल रहा हूँ, ये अलग चीज रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे एक्स एक्सिस में वो अलग चीज रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी भाई, क्या करूँ मैं। हाँ, अब देखो लाइन ग्राफ में क्या होता है, लाइन ग्राफ में हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है लाइन, ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा चैप्टर है ना, क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने, आंसर भी सामने, और उस आंसर में से क्वेश्चन पूछेगा,
अरे सब समझा रहा हूँ, देखो सबसे पहले अभी लाइन ग्राफ तुम समझ लो क्या होता है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट देता हूँ तुम्हें, कोऑर्डिनेशन बेसिकली हम इसमें सीखेंगे। यहाँ और यहाँ, 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 ऐसे करके देखो, देखो देखो सपोज करो ये है क्या, ये एक अलग पॉइंट है, यहां से गए फिर यहां से गए, ठीक है। अब सीधा हम यहाँ पे गए, ठीक है, ठीक है, समझ में बात, समझ में आई बहुत, ठीक है। अब समझो ये है क्या, ये है क्या, ये है 2 2, ये x एक्सिस बताएगा, ये y एक्सिस बताएगा, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिया हूं, बस ऊपर अभी मोटा मोटी समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये 4 4, ठीक है, मत क्यों, एक x एक्सिस पे 4 है, x एक्सिस पे 4 है, ठीक है, y एक्सिस पे भी 4 है। ये देखो ना, ये है, ये अपना 8 2, 8 2 कैसे, x एक्सिस पे 8 है, y एक्सिस पे 2 है, बहुत सही। ये है अपना 12 8, x एक्सिस पे 12 है, y एक्सिस पे 8, एकदम सही। अब क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करो किसको, हाँ 10 4 को, 10 4 कहाँ है, यहाँ पे ये है 10 4, ये है 10 4, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे तुमने ये सब रिप्रेजेंट कर दिया, यहीं पे अपना क्वेश्चन सुनो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा देखना एक बात, ये था अपना लाइन ग्राफ, जब ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा करके जब लाइन जाएगा तो होगा लाइन ग्राफ। अब मैं फटाफट से एक और ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, बहुत शानदार। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें एक कोऑर्डिनेट दिया, कोऑर्डिनेट क्या है 4 2, कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 4 2, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 2, ये मुझे मिला मेरा पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट 8 4, ठीक है, यहाँ पे मुझे मिला दूसरा कोऑर्डिनेट। तीसरा कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ दिख रहा है 12 8, यहाँ मिला मुझे तीसरा कोऑर्डिनेट। अब इनको एक लाइन में ले आता हूं, ठीक है, एक लाइन में ऐसे कुछ इस प्रकार से, हाँ देख लो, अब देख लो कुछ इस प्रकार से, इसको मैं एक लाइन में ले आता हूं, एक लाइन में। यहाँ पे अब डिफरेंस देखना, डिफरेंस, यहाँ पे उल्टा सीधा लाइन जा रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ऐसे जाता है। मेरे वाले ग्राफ में क्या हुआ, ऊपर नीचे फिर एकदम ऊपर करके गया, लेकिन ये हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे करके ऐसे कुछ नहीं, एक लाइन में ऊपर जाएगा। ये होता है मेरा लीनियर ग्राफ, ये है मेरा लीनियर ग्राफ, ये है मेरा लाइन ग्राफ। स्केल मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, स्केल मेंशन करना होता है, ठीक है। चलो अब दोनों का एक एक क्वेश्चन ले आता हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को वन शॉट में खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक सिंपल सा बहुत सरल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, सरल सा क्वेश्चन है एकदम। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले ग्राफ को एनालाइज करते हैं, ठीक है। ग्राफ में क्या क्या दिया है, यहाँ पे ईयर्स दे रखे, ईयर्स मेंशन है, समझ में आया बात। दूसरा यहाँ पे एक्स एक्सिस में ईयर्स मेंशन है, वाई एक्सिस में मुझे सेल्स इन करोड़ मेंशन है, ठीक है, समझ में आ गई बात। 2003 6 करोड़, ठीक है, मतलब 2002 6 करोड़, 2003 10 करोड़, 2004 8 करोड़,
अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, मुझे समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। 2002 में 6 करोड़ की सेल हुई, 2003 में 8 करोड़ 10 करोड़ की सेल हुई, 2004 में 8 करोड़ की सेल हुई। ठीक है, एनालाइज हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाईएस्ट सेल कब हुई? सबसे जब ऊपर गया है ग्राफ तो ये है हाईएस्ट सेल, सबसे ऊपर यहाँ पे गया अपना पॉइंट। ठीक है, यानी मुझे सबसे ज्यादा सेल हुई 2003 में। 10 करोड़ लिख के नहीं आना, ये पूछ रहा है हाईएस्ट सेल कब हुई। ठीक है, मैंने पूरा पूरी नहीं लिखा है, एज यू नो बोर्ड बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, बट क्वेश्चन मैंने अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, when highest sale when highest sale when did company highest sale on। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ठीक है, ओके। हाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक तुम बहुत पकड़ते हो। ठीक है, हाँ तो उसको अपने पास ही रखो। मैथ्स पढ़ रहे हो, हाँ मैथ्स पढ़ो ध्यान से। ठीक है, हाईएस्ट सेल कब हुई? 2003 में। 10 करोड़ लिख के नहीं आना है, पूछा है कब हुई। लोएस्ट सेल कब हुई? कब हुई? लोएस्ट सेल हुई अपनी 2002 में। कंपेयर करो हाईएस्ट सेल, मतलब सॉरी, कंपेयर करो 2003 की सेल को और 2004 की सेल को। कैसे कंपेयर करोगे? सेल, यहीं पे क्यों भरना, यहाँ भर देता हूँ। सेल इन 2003 माइनस 2004 ऐसे करके इक्वल टू 10 करोड़ माइनस 8 करोड़ इक्वल्स टू 2 करोड़। ठीक है, ये अपना आंसर। डन। चलो, ऐसे आता है लीनियर लाइन ग्राफ का। अब एक लीनियर ग्राफ का करके चैप्टर को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब ताकि तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं फटाफट से एक लीनियर क्वेश्चन का ले आता हूँ अपनी लास्ट क्वेश्चन के साथ बहुत शानदार तरीके से। अब हम इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हमें स्केल दिया है। ठीक है, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 डेज है। ठीक है, यहाँ पे ये डेज है, डेज, डन, डेज। यहाँ पे टेम्परेचर है, डन। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अब मैं देखता हूँ पहला क्वेश्चन मुझे क्या दिया था। हाँ, मुझे पहला क्वेश्चन दिया है कि हमें, हाँ, डे 10 में टेम्परेचर कितना था। दूसरा है डे 30 में टेम्परेचर कितना था। और हाँ, थर्ड है कंपेयर करो डे 40 एंड डे 10 का टेम्परेचर, एक लड़की का टेम्परेचर बेसिकली। ठीक है, चलो पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि बार ग्राफ ऐसा होगा। डन है, ये अपना बार ग्राफ, ये अपना ग्राफ। ठीक है, एक ये है, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। ठीक है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे डे 10 में क्या टेम्परेचर था। बोलोगे 38 डिग्री सेल्सियस। हाँ, इन डिग्री सेल्सियस, ये भी लिख लो, इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सॉरी, हाँ चल ठीक है, ठीक। उसके बाद डे 30 में टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब डे 40 में कितना है? डे 40 में अपना योग अपना 44 होगा। हाँ ठीक, डे 40 में अपना 44 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस माइनस कौन सा? डे 10 का। डे 10 में 38 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ। ठीक है, क्या आया, क्या आया? हाँ, 6, यानी 6 डिग्री
सेल्सियस इसका सही आंसर। ठीक है, बस इतना ही है, बार ग्राफ में इतना ही है। अब देखते हैं क्या 9th में इसका कमबैक हुआ है नहीं, इसलिए अभी बेस क्लियर कर लिया हमने। मिलता है फिर कभी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।